प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन, एक और सुबह परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दी। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का संदेश नरक से रिलेटेड है, तो ज़रूर सुनिएगा। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है ये, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में यही बात आती है कि जो व्यभिचार करते हैं, जो हत्या करते हैं, डकैती करते हैं, गंदे काम करते हैं, वही नरक में जाएंगे। लेकिन बाइबल कुछ बातें ऐसी बताती है जिनको हम अगर ध्यान से देखें तो वो बातें भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो बातें भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम उन काम को नहीं करेंगे तो हम नरक में जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो उन कुछ बातों को मैं आपके सम्मुख लेकर आ रहा हूँ। ये 6 बातें हैं जो हमें करनी है। अगर नहीं करेंगे तो हम अधोलोक में या नरक में जाने के लिए तैयार रहेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, ज़रूर सुनिएगा। और आखिर में एक वचन और मैं इसमें डालूंगा, 7वीं बात उसमें वो है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो भी हम नरक में जा सकते हैं। तो हम इस वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि अगर बाइबल में किसी शब्द का यूज़ किया गया, प्रयोग किया गया, तो वो है। अगर बाइबल में नरक लिखा है तो इसका मतलब उसका अस्तित्व है, तो हम उसे निगलेक्ट या उसे निकार नहीं सकते। तो बने रहिए मेरे साथ। और आज जो ट्रू पल्स में जो आज का सवाल है वो है कि प्रभु यीशु मसीह को क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया था? क्या गलती की थी प्रभु यीशु मसीह ने कि प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया? इस सवाल का जवाब अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए। अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक मिलेगा आपको, आप उसे क्लिक कीजिए और 15 सेकंड में जानिए कि वो कौन सी वजह थी, यहूदियों की दृष्टि में वो कौन सा गुनाह था जो प्रभु यीशु मसीह ने किया और उसकी सज़ा उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा कर दी। तो इसको जानने के लिए ज़रूर इस डिस्क्रिप्शन पर जाइए और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। ज़िद है सच को फैलाने की। और इसी सिलसिले में कल यानी कि संडे को शाम की हमारी ट्रेन है, तो हम लोग जा रहे हैं। तो हमें अपनी प्रार्थना में ज़रूर स्मरण रखिएगा। पूरा हफ्ते का हमारा टूर है, 3 दिन की मीटिंग है, लेकिन उसके बाद हमें बहुत सी जगह जाना भी है। तो हमारे साथ रहिएगा, हमें अपनी प्रार्थना में याद रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। और बहनें हैं, बहन रेखा और बहन एस्तर, इनसे आप प्रार्थना करवाते रहिए। बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ यहाँ से प्रतिदिन सुनने को मिल रही हैं। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके हम आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, आज के वचन को शेयर करने के लिए। मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य हिमल की तरह आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना प्रभु। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। हर एक के घर से प्रभु जी बेरोजगारी, कर्जे, बांझपन, कमी घटियाँ दूर कर दे मेरे प्रभु जी। जो लोग घरों से चले गए उन्हें वापस लेकर आ, और जो बुरी बीमारियों से ग्रस्त है उन्हें भी चंगाई दे, ताकि वो तेरी गवाही दे सकें कि यीशु मसीह ने हमें चंगा किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, फिर आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो एक महत्वपूर्ण संदेश है कि सिर्फ व्यभिचार, हत्या, चोरी, डकैती, सिर्फ यही वो काम नहीं है जो हमें नरक की ओर लेकर जाते हैं। कुछ छोटे छोटे काम ऐसे भी हैं जो एक बड़ा गुनाह बन जाते हैं हमारे लिए, और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझाया है। न पौलुस ने, न पतरस ने, न किसी और चेले ने, न किसी और भविष्यवक्ता ने, खुद स्वयं यीशु मसीह ने ये बातें कही हैं। इन बातों को आज जानेंगे। तो आइए 6 बातें मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो यीशु मसीह ने क्या कहा है, आइए उस बात को देखेंगे। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका
25 अध्याय और 31 पद से मैं पढ़ूंगा। 35 और 36 पद उसके खास वचन हैं। उसके बाद जो वचन हमारे सामने आएगा वो है 41 पद, जो उस बात को उजागर करेगा जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। ये तो न्याय का समय है। और जब सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग कर देगा। और 33 आयत में लिखा, और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, ध्यान से सुनिए, दाहिनी ओर वालों से क्या कहेगा, जिन्हें बकरी नहीं भेड़ कहा जाता है। लिखा है, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य में के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। ऐसा क्या किया इन लोगों ने कि इन्हें धन्य कहा प्रभु यीशु मसीह ने, और कहा कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य में शामिल हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्या काम किए इन्होंने ऐसे, आइए देखेंगे। 35 पद, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। 6 बातें यहाँ पर यीशु मसीह ने वो बताई जो अनजाने में ये लोग कर गए। और अब तो हमें पता है, यीशु मसीह ने हमें बताया कि हमें ऐसा करना है, तभी तो हम उस राज्य के अधिकारी होंगे जो जगत के आदि से हमारे लिए तैयार किया गया है। ये 6 काम हमको करने हैं। सबसे पहला काम क्या है कि कोई भूखा हो तो उसे खाना खिला दें। और लिखा है कि कोई प्यासा है, मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। ये यीशु मसीह ने कहा। तो ये बड़े अचंभे की बात हो गई इन लोगों के लिए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा, हमने कब तुझे प्यासा या देखा या पानी पिलाया, हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए। हमने ऐसा तो कभी तुझे तो देखा ही नहीं, हमने ऐसा कब कर दिया, हमने तुझे देखा नहीं तो हम तुझसे मिले नहीं, तो ये कैसे हो गया ये सब, हम बड़े अचंभित हैं, हमें बता इस विषय में। तब यीशु मसीह ने क्या कहा आगे 40 पद में, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया, वो मेरे साथ किया। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। यदि तुमने किसी एक छोटे से छोटे के साथ भलाई कर दी, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो भला करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये पाप है, और पाप की सज़ा मृत्यु है, और मृत्यु का जो अंत है वो अधोलोक है पापियों का। तो अधोलोक या नरक में जाने से अगर बचना है तो ये 6 काम हमको करने पड़ेंगे। क्या काम है वो? मैं वापस ऊपर 35 पद में आता हूं, क्योंकि मैं भूखा था, हमें भूखों को खाना खिलाना होगा। जीत लो। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना खिलाया। तो पहला काम क्या है? हम भूखों को खाना खिलाएं। फिर दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने कही, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं प्यासा था। किसी प्यासे को अगर पानी पिला देंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि एक भला काम करके हम स्वर्ग की ओर एक अगला कदम अपना बढ़ा देंगे। तीसरी चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यहाँ पर लिखा है मैं प्यासा था, और उसके बाद तीसरा काम मैं परदेसी था। जो लोग परदेसी होते हैं, जिनके पास ठौर ठिकाना नहीं होता, दर दर भटकने वाले लोगों के विषय में चिंता जताने की एक उनकी सुधि लेने के लिए कहा गया है। लिखा है मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। उनका बंदोबस्त कर लेना, क्योंकि हम जानते हैं कि आज के ज़माने में घरों में इतनी जगह नहीं होती कि हम किसी परदेसी को ठहराएं, लेकिन हम उनका अच्छा बंदोबस्त कर सकते हैं।
हम उनका अच्छा बंदोबस्त करें ताकि वो किसी चर्च में या किसी ऐसी जगह में अपने रात गुजार सके जहाँ पर वो परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें कि इस शहर में भी मेरा कोई है। प्रेज द लॉर्ड। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। जिनके पास कपड़े नहीं हैं उनके लिए अपने कपड़ों को यूज़ करें। यहाँ लिखा है कि मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। फिर लिखा है कि मैं बीमार था। बीमारों की सुधि लें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए प्रार्थनाएं करें। बहुत सारे आजकल व्हाट्सएप पर ग्रुप्स हैं, वहाँ पर बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं, उनके लिए ज़रूर प्रार्थना करें। लिखा है कि मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। कैदियों की सुधि लेना, ज़रूरी नहीं कि हम जेल में जाकर उनकी सुधि लें, वहाँ पर भी हम जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो शैतान की कैद में है उनकी सुधि लेने के लिए कहा गया है कि उनकी सुधि लें और उनको शैतान के कब्ज़े से निकालने का प्रयास करें, प्रार्थनाएं करें उनके लिए, और ताकि वो शैतान से और शैतान की बातों से, शैतानी उन हरकतों से बच सकें जिसमें शैतान उनको खींचकर लेकर जाना चाहता है। तो ये सारी 6 बातें हमें ज़रूर करनी है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? आइए 41 पद को देखेंगे, मत्ती 25 अध्याय और उसका 41 पद लिखा है, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। वो देखिए, वो मनुष्य के लिए तैयार नहीं की गई है नरक की आग, वो तो शैतान और उसके दूतों के लिए, जो जिसे फॉलन एंजल कहा जाता है, उनके लिए तैयार की गई है कि उनको उसमें डाला जाएगा न्याय के समय। लेकिन मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा वहाँ जाता है, गलत काम करने के द्वारा। तो यहाँ पर यीशु मसीह बाईं ओर वालों से क्या कहते हैं कि हे श्रापित लोगों, उस आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्या लिखा है कि क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था और बंदी गृह में था, तुमने मेरी सुधि ना ली। यहाँ पर ये लोग भी अचंभा करेंगे, हमने कब ऐसा नहीं किया। कहते हैं कि उसमें लिखा है, तब वह उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहलने की? हमें बता। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ नहीं किया। ये है वो 6 बातें जो हमें बिना व्यभिचार के, बिना हत्या के, बिना चोरी के, बिना डकैती के नरक में लेके जाएंगी। ये वो 6 बातें हैं। हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। यदि हमारे पास देने के लिए कुछ है तो हम मना ना करें, हम अपनी ओर से लोगों का जितना हो सके भला करें, क्योंकि वचन कहता है, दोबारा बताऊं आपको, कि यदि कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। और ये बात और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि लालच में ना करें कि चलो हम भूखों को रोटी खिला दे तो परमेश्वर हमें कुछ देगा। नहीं, करके छोड़ दें बस, उसका प्रतिफल परमेश्वर किसी भी समय हमें दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए अंत में एक वचन और मैं पढ़कर आपको बताऊंगा, जिसके विषय में मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं। यह है लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 19 से 23 पद। यह लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से रहता था, सुख विलास से धूमधाम से रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर भी 2 चीज़ें बताई गई हैं। वहाँ पर भी मत्ती 25 अध्याय में भी हमने देखा कि भेड़ और बकरियों का वहाँ पर जिक्र किया गया है, अच्छे लोग और बुरे लोग। यहाँ पर भी धनवान और कंगाल। तो यहाँ पर लिखा है 21 पद में, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे अब्राहम की गोद में पहुंचाया। और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। कहा गया ये व्यक्ति अधोलोक में, पीड़ा में। कैसा जी रहा था ये बड़े धूमधाम से अपनी जिंदगी को जी रहा था, सुख विलास और धूमधाम से।
सुख विलास यानी कि अपनी सारी इच्छाओं को उसने पूरा किया था। तो ये वो काम है जो हमें नरक की ओर लेकर जाते हैं। इनसे बचने के लिए हमें सजग होने की ज़रूरत है और ज़रूरत है वचन को निरंतर पढ़ने की। जब तक हम वचन को नहीं पढ़ेंगे हम करेक्ट नहीं हो सकते। वचन हमें धोकर साफ करता है, वचन हमें बिल्कुल क्लीन कर देता है, वचन हमें नया बना देता है, वचन हमारा जीवन बदल देता है, वचन हमारा सोच बदल देता है, वचन हमें नया बनाकर प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होने लायक बना देता है। इसलिए वचन को पढ़ते रहें और इन बातों पर ध्यान दें कि हमें किस ओर जाना है, नरक या स्वर्ग। स्वर्ग, सब लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो ये 6 बातें याद रखें जो मत्ती 25 अध्याय के 41 पद में लिखी हैं। और धनवान के जैसे ना बने कि वो भी अधोलोक में गया। प्रेज द लॉर्ड। इन बातों को स्मरण रखें और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर मुझसे बातचीत कीजिएगा और कोशिश कीजिए इन 6 बातों को अपने जीवन में उतारने की। बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं ये। इन्हें हमें करना होगा। ये आज्ञा की तरह है। ये आज्ञा है यीशु मसीह की 6 विशेष आज्ञाएं। इनके द्वारा हमारा जीवन बदल सकता है। हम स्वर्ग में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को किस गुनाह के बिना पर क्रूस पर चढ़ाया। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और 15 सेकंड में जानिए इस सवाल का जवाब। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। और इन बहनों से प्रार्थना कराते रहिए, ये आपके लिए हमेशा तैयार हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि कल से हम 1 हफ्ते के टूर पर जा रहे हैं गुमला। तो वहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को फैलाना चाहते हैं, सच्चाई को फैलाना चाहते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। प्रेज द लॉर्ड।